डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण क्या सामुदायिक प्रसार के चरण में पहुंच चुका है? भले इस सवाल पर महामारी विशेषज्ञ और सरकार एक मत न हो पा रहे हों, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस भयावह तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब हम सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार निकल चुका है। ज़्यादा चिंताजनक यह है कि पिछले 2 दिन में रोज़ाना 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और कहा नहीं जा सकता कि कहाँ जाकर रुकेगा। हालांकि इसके पीछे एक मोटा तर्क यही दिया जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी आने से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हकीकत कैसे इनकार किया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण अब ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और सामुदायिक संक्रमण के हालात बन गए हैं। पैरा कहने को 11 में 7 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन एक दिन में 40,000 से ज़्यादा नए मामलों का सामने आना बड़े खतरे की घंटी है। दुनिया में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, जहां कोरोना महामारी का प्रकोप थमने के बजाय फैलता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, संक्रमितों की तादाद भी बढ़ेगी। हाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने तो बाकायदा बयान जारी कर कहा भी है कि भारत में कोरोना सामुदायिक प्रसार का रूप ले चुका है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थिति दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। इसलिए कई राज्यों ने तो अपने यहाँ फिर से आंशिक या पूर्णबंदी का कदम उठाया है। सामुदायिक संक्रमण को लेकर सबसे बड़ा खतरा ग्रामीण इलाकों में खड़ा हो गया है, जहां अभी जांच दल पहुंचे भी नहीं है। ऐसे में राज्यों को अब ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरा, यह विडंबना ही है कि कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के चरण में पहुंचने को लेकर सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और महामारी विशेषज्ञों के
बीच एक राय नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार हाल तक इस बात से इनकार करती आई है कि देश में अभी सामुदायिक संक्रमण के हालात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हाल में कहा कि देश के 80% मामले सिमटकर 49 जिलों तक रह गए हैं। तो सवाल है, फिर मामले बढ़ कहां और क्यों रहे हैं? केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके यहाँ संक्रमण सामुदायिक चरण में पहुंच चुका है। दिल्ली को लेकर भी ऐसी ही बातें सामने आई थी। विशेषज्ञों का एक दल प्रधानमंत्री को जून के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंप चुका था, जिसमें साफ कहा गया था कि मध्यम और घनी आबादी वाले इलाकों में सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है। इसका बड़ा कारण चौथे चरण में दी गई छूट को बताया गया था। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हालात से निपटने के लिए महामारी विशेषज्ञों की सलाह ली जाती तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। इसी रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में सामुदायिक प्रसार पहले ही शुरू हो चुका था। अगर ऐसा है तो इस हकीकत को दबाया गया महामारी से लड़ने और लोगों को हकीकत बताने के लिए कोरोना के सामुदायिक प्रसार पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि लोग किसी भ्रम में न रहें और अपने स्तर पर पूरा एहतियात बरतें। स्टॉप।